हाज़रीन उर्स मशहूद मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुल्लाह फिल लैली वन नहार अल्लज़ी जअल रियाज़ल जन्नति मस्वल मुस्लिमीन बिदारिल क़रार वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबिल गफ़्फ़ार व अला आलिहि व अस्हाबिहि या बशीरो या सत्तार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदी दुरूद पाक पेश कर लें, पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार आक़ाए निअमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत फ़ाज़िले बरलवी रदी अल्लाह ताला अन वारदाहु अन्ना का सिर्फ एक शेर, वो भी बिला तरन्नुम। तरन्नुम में तो आपने ऐसी ऐसी हस्तियों को मुलाहिदा और मुशाहिदा फरमाया कि अगर वो पढ़ते रहते तो मुझे यकीन है कि आप जब तक वो पढ़ते रहते आप सुनते रहते। तो अब तरन्नुम की कतई ज़रूरत है भी नहीं, और वैसे भी अगर तरन्नुम में मैं पढ़ सकने की कोशिश करूं भी तो आप सुन सकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए बिला तरन्नुम फ़कत पैगाम के तौर पर एक शेर आला हज़रत का। हमें मालूम है कि आप हज़रात तरन्नुम को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए एक साल हमने तरन्नुम गोंडवी को ही बुला लिया था, और तबस्सुम को भी पसंद करते हैं, इसलिए एक मर्तबा तबस्सुम को भी बुला लिया था। हमें तो आप समात करते रहते हैं और ना चाहते हुए भी आप मुझे सुनते रहते हैं, और आज हम सब किसी और ज़ात से सुनना चाह रहे थे, और वो अबकरी वो अदीम शख्सियत जिसे इल्म अमल का कोहे गिरा कहा जाए,
महाराष्ट्र की आबरू कहा जाए और महाराष्ट्र का सबसे पहला काजी कहा जाए, वो जात है पे करे इल्मो अमल में मारे क़िले सुन्नियत अशरफुल खुतबा वल फ़क़हा हज़रत अल्लामा अश-शाह अल-हाज मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रजा साहब क़िबला सिद्दीकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कादिरी सुभान अल्लाह, बरकाती सुभान अल्लाह, रज़वी सुभान अल्लाह, नूरी ज़ीदा मद्दहु सामी की। लेकिन हजरत की तबीयत कुछ बिगड़ गई, लेकिन इस बिगड़े हुए भी माहौल में हजरत ने करम फरमाई की खुर्दा नवाजी और असागिर नवाजी फरमाते हुए तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन्हें अगर नमूने सल्फ कहा जाए, मुअय्यिदे अकाइदे सल्फ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा बल्कि बजा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के इल्म में, अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें अता फरमाए। और ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी व फिरोज बख्ती है, खासकर ऐसे दौर में जिस दौर के ताल्लुक से आका ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना अन करीब मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि यफिर्रूना अनिल उलमा वल फ़क़हा, कि लोग उलमा से और फ़क़हा से भागेंगे, उनसे दूरी इख्तियार करेंगे और हर आलिम और हर फ़क़ीह से नहीं बल्कि उस आलिम से, उस फ़क़ीह से जो पे करे तसल्लुफ़ फिद्दीन होगा, उससे भागेंगे, उससे दूरी इख्तियार करेंगे। और जब वो उलमा से, फ़क़हा से दूरी इख्तियार करेंगे तो वो 3 आज़माइश में मुब्तला कर दिए जाएंगे। नंबर 1, उनकी रोजी से अल्लाह बरकत को खत्म फरमा दे। नंबर 2, उन पर जालिम हाकिम को मुसल्लत कर दिया जाएगा। और नंबर 3, वो दुनिया से जब जाएगा तो ईमान सलामत लेकर ना जा सकेगा। तो ऐसे दौर में जब लोग उलमा से, फ़क़हा से दूर भाग रहे हों, आप करीब से करीब तर हुए हैं और एक अजीम और अबकरी शख्सियत के दीदार के लिए और उनके कलमाते हसना को सुनने के लिए आए हैं। यकीनन ये आपकी सआदतमंदी है, ये आपकी फरोज बख्ती है। हाँ, और हम तो यहीं रह रहे हैं, घर की मुर्गी साथ बराबर है ना, हमारा तो कोई शुमार ही नहीं। लेकिन आप जिस अबकरी व अजीम शख्सियत से कुछ सुनने के लिए बहुत हफ्तों से, कई हफ्तों से पोस्टर देखने के बाद ठाने हुए थे कि हम सुनेंगे, तो आपको सुनने का मौका तो मिलता पूरा का पूरा। लेकिन ये कि हजरत की तबीयत कुछ बिगड़ गई, इसलिए मैं हजरत को ज़्यादा परेशान ना करूँगा। मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज़ किया कि आप अगर यहाँ तशरीफ ला सकने की पोजीशन में हो तो आप सिर्फ आ जाइए, दीदार करा दीजिए, हमारे लिए यही काफ़ी है। और हकीकत तो यह है कि ये ना मेरे बुलाने की बात है
और ना अशरफुल खुतबा वल फुकहा के आने की बात है, ये मेरे मुर्शिद मशहूद मिल्लत के बुलाने की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत से मुताल्लिक हुजूर अशरफुल खुतबा वल फुकहा, अशरफुल फुकहा तन्हा ही कह सकता हूं मैं, लेकिन हम किसी का लक़ब नहीं छीनना चाहते। कब्र में करवटें लेंगे वो कि कहा ये बेवकूफ मेरा लक़ब छीन लिया, तो इसे कोरोना में इंतकाल हुआ था, है ना। लेकिन अशरफुल खुतबा भी और अशरफुल फुकहा भी, हाँ, अरे ये आप सोच रहे हैं क्या गुनागोरी बाबा, सही है, हकीकत है। हाँ, इल्म के साथ साथ जो अमल का पैकर हो वही अशरफ है, वही अफजल है, वही आला है, वही हमारे सर का ताज है। और इल्म का पहाड़ हो, मौक़िफ़े ताजुश शरिया से हटा हुआ हो, मेरे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मशहूदे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला, मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब किबला, अवामे अहले सुन्नत, मौक़िफ़े ताजुश शरिया। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मशहूद मिल्लत, सरापा करामत, और मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा कि वो मेरे मुर्शिद थे, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि यकीनन वह साहिब करामत थे। 11 महीना कुछ दिन के बाद जब कब्र कुशाई हुई, कफन ताजा, कफन पे ऊपर मखदूम सिमना की पेश की गई चादर, वो भी ताजा। सुभान अल्लाह। गर्दो गुबार ने भी कफन को छूने की हिम्मत न की। हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, नाक भी सलामत, कान भी सलामत, जिस्म का हर हिस्सा महफूज रह करके दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि जब हशमत अली के लाल की जिंदगी का आलम है तो अमीना के लाल की जिंदगी का आलम क्या रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मशहूदे मिल्लत, अज़मते मशहूदे मिल्लत, उर्से मशहूदे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। हमारे पीरो मुर्शिद सैफो मस्ती के आलम में रहते थे। मैं उनका मुरीद बचपने में हुआ था, और हमसे ही पूछते तुम किसके मुरीद? हाफिज जाहिद साहब मरहूम नहीं, माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह अलैहि इला क़ियामा, है ना। हाँ, सुभान अल्लाह। इन्होंने कई बार कहा कि वो आपके मुरीद हैं, फिर तफसील से मेरा तारुफ कराया। उसके बावजूद भी जब मिलता कहते आप किससे मुरीद हैं? हुजूर मैं आप ही का गुलाम हूँ। अच्छा, मुझसे मुरीद हो? तुमने कहा जी हुजूर मैं आपका ही मुरीद हूँ। अरे वो वसीयत थी, ये भी मेरे पीर की करामत थी, इसलिए कि चाइना और इंडिया की जंग चल रही थी।
जंग के माहौल में, अब बता दूं, आपने बात मत निकाल दी तो बता दो अपने पीर के करामत, अब सर्वे कर लो। उसके मुअय्यिद हैं ये हमारे अब्दुल मुत्तलिब भाई, बेहतरीन शायर हैं, और ये हमारे पीर भाई, ये अब्दुल वकील भाई, ये भी हमारे पीर भाई। हाँ, हमारे पीर भाई कम। वजह क्या है कि मैं माहौल बनाता और हजरत को लेकर के आता, हुजूर मुरीद कर लीजिए, हजरत घड़ी देखते कहते 11 बज गए, खाने का टाइम हो गया, अब मैं मुरीद नहीं करूंगा, नहीं करते। और यहाँ लोग मुरीद करवाने के लिए जलाल का इस्तेमाल करते हैं कि बुलाया इतना मजमा, इतनी भीड़, मुरीद नहीं कराया, है ना। बहरहाल तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना हजरत के लिए भी 10 मिनट बाकी बचा है। तो बात आपने निकाल दी तो बता दो, मेरे मुर्शिदे गिरामी फरमाते थे, अक्सर उसके मुअय्यिद ये भी हैं, ये मुरीद भी हैं, खादिम भी की हैसियत से रहे हैं कि मेरे चले जाने के बाद मेरी खानकाह का क्या हाल होगा देखना, ये फरमाया। हाँ, हुजूर मशहूद मिल्लत ने बारहा फरमाते थे, हाँ गवाह है ना, हाँ फरमाते थे कि मेरे चले जाने के बाद देखना मेरी खानकाह का क्या आलम होगा, और कहा 3 साल के बाद देखना सुन्नियत का क्या होगा। हमने कहा हुजूर 3 साल क्यों? कहा मेरे इंतकाल के 3 साल बाद ताजुल शरिया का विसाल होगा। ये करामत, ताजुल शरिया का इंतकाल होगा, और ताजुल शरिया के बाद सुन्नियत का क्या हाल होना होगा, क्या हाल होगा देखना। मेरे मुर्शिद ने जो कहा वो मैंने देखा। आपके विसाल के बाद यकीनन आपकी खानकाह इंतजार का शिकार हो गई, और ताजुल शरिया की बारगाह की गुस्ताख हुई, और गुस्ताखी करते करते आज मौलाई फिरके से उसका कनेक्शन हो गया। और ये तो खानकाह का हाल रहा, अब सुन्नियत का हाल ताजुल शरिया के विसाल के बाद देखिए क्या हो रहा है। लाने से काम नहीं चलेगा, सर्वे की। हाँ, और मेरे मुर्शिदे गिरामी ने वसीयत फरमाई थी, इसलिए कि जंग चल रही थी, कि मेरी नमाज़े जनाजा कोई और नहीं, अख्तर मियाँ पढ़ाएंगे। वसीयत थी मेरे पीरो मुर्शिद की। और सरकारे ताजुल शरिया जब चलने लगे थे अपने काशाने नूर से पीलीभीत शरीफ की तरफ, नाम नहीं लूंगा, ताजुल शरिया को रोका भी गया। हुजूर जंग चल रही है, मामला चल रहे हैं, आप ना जाएं, ताजुल शरिया की भी करामत देख लो। ताजुल शरिया ने कहा गाड़ी निकाली जाए, तुम मुझसे बेहतर नहीं जानते हो, मैं बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वसीयत आपकी थी, आपने नमाज़े जनाजा पढ़ा करके वहीं से तो कन्फर्म कर दिया कि मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है। जी, कन्फर्म हुआ था। जी जी, वही तो गायब होने से ही तो कन्फर्म हुआ। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, खोल के नहीं बता रहा हूँ, डरता तो मैं कतई नहीं। हक, हक, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, हशमती शमशीर, हशमती शमशीर, मुफ्ती बशीर। हाँ माशा, हाँ हशमती शमशीर, मुफ्ती बशीर, हशमती शमशीर, मुफ्ती बशीर।
देखिए वाकई ये बात सही है कि लक़ब जो है किसी को मिलता था पहले तो बड़ों से मिलता था, बड़ों से, और या तो वो लक़ब बड़ों से मिलता था तो पायदार होता था, और या तो वो इल्हामी हुआ करता था। बुजुर्गों को इल्हाम होता था इनको ये लक़ब दे दिया जाए, तब दिया जाता था। और यहाँ छोटे बड़े को लक़ब दे रहे हैं इसीलिए पायदार नहीं है। हम छोटे बड़ों को दे रहे हैं, पहले बड़े छोटों को देते थे, अब छोटे बड़ों को दे रहे हैं। इसीलिए उस लक़ब में पायदारी नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है, मजबूती नहीं है। और जो लक़ब बड़ों से मिलता था, सुभान अल्लाह, हाँ, उसमें इस्तेहकाम था, मजबूती थी, पायदारी थी। मिल्लत का लक़ब मुजाहिदे मिल्लत से चला था, है ना। मुजाहिदे मिल्लत, फिर हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत, फिर मशहूदे मिल्लत, फिर मुशाहिदे मिल्लत, है ना। तब मिल्लत का दौर चला, वहीं से शुरुआत हुई थी। हजरत बैठे मेरे कौल की तायद फरमाया अगर सही हो तो। मुजाहिदे मिल्लत से शुरुआत हुई, है ना, रईस आज़म उड़ीसा। अब ताजुल शरिया का लक़ब जब आया तो ताजुल शरिया के बाद फिर इधर मिल्लत से इधर आ गया ताज की तरफ, ताजुल सुन्ना, ताजुल फ़क़हा, ताजुल सूफिया, है ना, ताजुल खुतबा, है ना। यूटर्न हो गया, टर्न ले लिया, अब इधर आ रहे लोग, अब मिल्लत की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ, हजरत के साहबजादे भी जो है समझ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, अब उधर से इधर आ गया, है ना, नहीं आया तो कोई बड़ा दे रहा है, छोटे ही तो दे रहे हैं। उस्ताद है तो शागिर्द दे रहे हैं ना, मुरीद दे रहे हैं, बड़ा कोई नहीं दे रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे ताजुल शरिया का लक़ब जो था, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा लक़ब था कि वो कल अलम हो गया, कल अलम हो गया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ये नारा मेरा है। और मैंने कहा ये नारा लगाया था जब ताजुल शरिया किल के रजा कॉन्फ्रेंस में आए थे। इनके बरादर अकबर हजरत कारी गुलाम मुस्तफ़ा नूरी के जलसे में वो उस वक्त बहयात थे और हजरत भी बहयात थे, है ना, लेकिन गांव में थे, बम्बई में उनकी जगह पर, है ना। देखिए मुँह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो समझ जाइए बहयात है ना। तो मैंने ये नारा, हाँ, दिया था पब्लिक को, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। और ये मैं छोटा हूं, मैं तो नारा दिया था, लक़ब नहीं दिया था, लेकिन ताजुल शरिया के तई इस नारे ने ऐसी मकबूलियत हासिल की, ऐसी मकबूलियत हासिल की कि मैं तो कहता हूं कि मेरा नारा भी इल्हामी बन गया। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। जात बड़ी थी, शय निस्बत से शय मुमताज हो, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मशहूदे मिल्लत का मुरीद। और मेरे मुर्शिद ने एक मर्तबा मुझसे कहा, एक मसला मेरा पेश आया था दुनियावी, हमने कहा हजरत उसका हल चाहिए। कहा जाओ मखदूम पाक की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना और कहना अहमद मशहूद रजा ने भेजा। तो मैं कुछ तवक्कुफ किया, कहा क्या देख रहे हो, जाओ मेरा सलाम पेश करना, मेरा नाम लेना, और मुझे ऐसे वैसे मत समझना। मैं सरकार मखदूमे माहिमी से जब चाहता हूँ, जितनी देर तक चाहता हूँ गुफ्तगू करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तक
तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मशहूदे मिल्लत। और मैंने हजरत का नाम लेकर मखदूम माहिमी की बारगाह में रिदा पेश किया, आते आते काम हो गया। जलाली भी थी, लेकिन जलाल जो है ज्यादा देर तक नहीं रहता था, वक्त ही होता था। एक मरतबा हमको गोवंडी बुलाया कि हम आपके यहाँ आएंगे। मगरिब बाद बुलाया था हजरत ने, वक्त के बड़े पाबंद थे, जैसे 11 बजता था खुद ही मुसाफा करने लगते थे, सलाम अलैकुम, अच्छा जाइए, सलाम अलैकुम जाइए, है ना, खुद ही सलाम करने लगते। तो ट्रैफिक की वजह से मैं कुछ देर से पहुंचा, मगरिब का वक्त बाकी था। हजरत ने देख लिया मुझको, सुन्नत या नफल पढ़ रहे थे और मैं फर्ज भी नहीं पढ़ा था। पढ़ने के बाद ऊपर जब गया तो हजरत का मिजाज चेंज हो गया, बोले अब नहीं जाऊंगा मौलाना, बोले मौलाना अब नहीं जाऊंगा। हमने कहा वो क्यों? बोले नहीं आप टाइम पे नहीं आए, आप देर कर दी, मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा हजरत तो जाने के फुल मूड में थे, ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? तो मैं कहता क्या कहता, मुरीद था, खामोश हो गया। लेकिन उस खामोशी में मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरी आंखों से आंसू आ गए और उन टपकते हुए आंसुओं को मेरे मुर्शिद ने देख लिया। कहा मुझे मिसगाइड किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं अभी इसी वक्त आपके साथ चल रहा हूं। सुभान अल्लाह। और फिर आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए तो ऐसा है, बोले अब मैं यही रुकूंगा। गए ही नहीं, रात को ही काम फरमा दिया, गए ही नहीं। और फिर कहा मौलाना आप एक रूम बनाइए, एसी उनको बहुत पसंद थी, एसी लगाइए। तो हमने कहा हुजूर इंतजाम हो जाएगा। लेकिन दूसरे साहब को पता चला कि हजरत का मूड बन चुका है, कहीं वहीं ना कयाम कर दें, तो उन्होंने मस्जिद पहले बाद में एसी पहले लगवा दिया। तो हजरत का मूड थोड़ी देर में चेंज हो जाता था, है ना। ये इनका होटल देखा था धरावी में, शालीमार होटल चलता था। हमने कहा था इनका होटल नहीं चल रहा है। बोले खबीस खाना छक जाता है, बदमजा हो जाता है, होटल कहाँ से चलेगा। तो हमने कहा क्या किया जाए? बोले होटल को बेच दीजिए। हमने कहा और कोई सूरत बता दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, लोबान लेके आ जाना। अब लोबान लेकर के गए, देर हो गई, वहां भी मगरिबादी बुलाया था। जकरिया मस्जिद के पास एक बिल्डिंग में रहते थे, अब जलाल में थे, फुल एसी चल रही थी। उसके जो है वो उसकी गैस जो है, हाँ समझ लीजिए कि हाँ ठंडक की शक्ल में, बर्फ की शक्ल में एकदम उसकी जो है गैस उड़ रही थी पूरे रूम में, फुल एसी चल रही थी और उधर चल चल के पड़ रहे थे। अब जब पहुंचे फिर जलाल में आ गए, बोले जाओ मौलाना तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम देर कर दी। अब मैं हजरत की पसंदीदा चीज को जानता था कि नारियल का पानी और जूस बहुत पीते थे। मैं जाते जाते लेते गया था। जो हजरत ने जलाल में आके कहा जाओ, तो मैं जब चल दिया तो हजरत ने वो हमारे हाथ में थैली देख लिया। बोले मौलाना ये क्या है? तो हमने कहा हुजूर ये नारियल का पानी और जूस है। तो कहा आ जाइए 5 मिनट बाकी है। बोले आ जाइए 5 मिनट बाकी है ना। और 5 मिनट बाकी था उनके वजीफे के इसमें। उसके बाद गिलास खुद ही धुल के लाए। अब मैं मुरीद हूँ, मुझसे भी कह सकते थे यार धुलाई, खुद ही धुल के लाए और रख दिए, बड़ी ताकत से रखते थे। हाँ। बोले डालिए इसमें, डाला, जूस पिए, उसके बाद नारियल का पानी पिए, उसके बाद घंटों गुफ्तगू की। हाँ। तो बहरहाल उनकी कैफियत और उनकी शान, उनकी अजमत क्या थी, थोड़ी देर आप हजरत से समाज फरमा लीजिए, है ना। और 1:14 पे कुल शरीफ है, कुल टाइम पे होगा। उसके बाद सलाम होगा, दुआ होगी और आप सबको हमें शिकायत होगी अगर बगैर लंगर खाए हुए चले गए तो। लंगर का इंतजाम है, लंगर खा के जरूर जाइएगा। अब मैं बिला किसी ताखिर के हजरत की बारगाह में अदब के साथ अर्ज करता हूँ कि हुजूर ये मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, कुछ अपने नासिहाना कलेमात से इन लोगों को माला माल फरमा दीजिए। नारे